नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस नए वर्ष के अंदर मतलब जो ये 2024 का जो ये आगाज़ हुआ है, इसके अंदर अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाते हुए, अगर पिछले साल आपको लगता था कि हाँ, कुछ बदलाव हमारे अंदर होना चाहिए जिनको अपनाकर हम लोग और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी से आगे बढ़ सकते हैं और ज़्यादा सकारात्मक अपने जीवन में चीज़ें कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आप लोगों ने वो चीज़ें शुरू कर दी होंगी। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम करना चाहते थे पिछले साल नहीं कर पाए थे, या फिर किसी कारणवश वो चीज़ें नहीं हो पाई थी। तो उनके पीछे के जो कारण थे उनको हराते हुए, उनसे आगे बढ़ते हुए, उनसे पार पाते हुए हम इस साल वो चीज़ें ज़रूर कर पाएंगे। और जो चीज़ें हमारे मन में थी, जो हम करना चाहते थे, उसे इस साल ज़रूर कर लेंगे। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग अपने मन के अंदर रखिए और इसी के साथ साथ जो है अब पूरे वर्ष हमको आगे बढ़ना है, जीवन में हर दिन नया करना है। और गार्डनिंग एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है हमारे जीवन के अंदर कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलती होती हैं, एक नकारात्मक सोच जो हमारे मन में पनप रही होती है, कहीं न कहीं ये पनपते हुए पौधे उस नकारात्मक सोच को अपनी जड़ों के नीचे दबाकर उन्हीं से पोषण लेना शुरू कर देते हैं। मतलब होता क्या है कि जो नकारात्मकता हमारे जीवन में भरी होती है, इस नकारात्मकता को ख़त्म करते हुए वे उसी से वृद्धि, उसी के अंदर उससे अपना सीख लेते हुए, जैसे हम करते क्या हैं कि जो पीछे हमसे गलतियाँ हुई होती हैं, उनसे सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरीके से जो नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में भरी हैं, उनको नीचे दबाते हुए हम हमारी सोच जो है, जो नकारात्मक सोच है, उनको नीचे दबाते हुए गार्डनिंग की जो एनर्जी है, वो उसी से पोषण लेकर आगे बढ़ती है। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं ऐसे 10 पौधे शेयर करने वाला हूँ जो ये इस 2024 में आपको अपने गार्डन के अंदर ज़रूर ऐड करना चाहिए। इनमें से हो सकता है कि कुछ आपके पास हो, कुछ नहीं हो, तो जो ना हो उसको ऐड करिएगा, और जो हो तो उनके बारे में मुझे सजेस्ट करिएगा कि कैसे हम उसको और अच्छा कर सकते हैं, आप और हम दोनों मिलकर। तो चलिए, सबसे पहला पौधा जो आप लोगों के सामने है, मोस्ट कॉमन प्लांट, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये है बोट लिली का। बोट लिली मैंने कभी भी जो है परचेज नहीं करा था इन दोनों वेराइटीज़ को। मतलब ये एक इस सेम है, डबल शेडेड। ये पर्पल पीछे कलर है और ऊपर ग्रीन है। बस है अंतर क्या कि इसके पत्ते थोड़े बड़े होते हैं और इस वाले के पत्ते छोटे। मैंने इन दोनों को ही कटिंग से ग्रो किया है। ये मुझे गिफ्ट मिला था और ये मैंने अपने लैंडलॉर्ड के यहाँ से एक छोटी सी कटिंग निकाल ली थी। इसके साथ साथ मैंने पिछले साल इसका जो ट्राई कलर है, ये अपने गार्डन के अंदर ऐड किया। और अभी ये काफ़ी बुशी हो गया है, लेकिन विंटर का अब थोड़ा थोड़ा प्रभाव इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं पर इस तरीके से पत्ते जो है वो येलो हो रहे हैं। खैर, मुझे इन चीज़ों से अब घबराहट नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है कि नेचर है। नेचर है क्या कि बहुत सारी चीज़ों को खुद ब खुद हील कर लेती है। हर चीज़ का सल्यूशन हमें खुद नहीं ढूंढना चाहिए, कुछ नेचर के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। अगला जो प्लांट है वो है फर्न की अलग अलग वैरायटीज़। यहाँ पर ये देखिए, ये फर्न की एक वैरायटी है, बहुत खूबसूरत सी। पिछले साल तो इसमें एक सिंगल स्टेम से बिल्कुल पत्ते ग्रो हो रहे थे। इस साल जब ये बुसी हुई तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। और उसके बाद दूसरी ये भी फर्न की वैरायटी है। इन पर भी थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि अब प्रभाव दिखने लगा है ये विंटर का। एक एक दो दो पत्ते इसमें भी कहीं कहीं येलो हो रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जैसे ही सर्दियां आती हैं ये थोड़ा बहुत जो है वो दिक्कत में आते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियां भागती हैं उसके बाद ये भी जो है तेज़ी के साथ वृद्धि की ओर भागते हैं। ये भी फन की बहुत खूबसूरत वैरायटी है। थोड़ा थोड़ा विंटर का प्रभाव इनके ऊपर दिखेगा। ये तो आपकी फॉक्सटेल फन है। तो इतना यहाँ पे है। इसके अलावा मेरे पास फन की एक और वैरायटी है जो मैंने नीचे रखा हुआ है। तो ये फर्न जो है ये बहुत इजी टू ग्रो है। जैसा कि इस वीडियो का थीम ही यही है कि हम आज की इस वीडियो में वो प्लांट्स डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट इजी टू ग्रो हैं। इसके बाद
अगला पौधा जो है वो है मनी प्लांट का। मैं यहाँ टेरेस पर बहुत ज़्यादा पौधे नहीं रखा हूँ, सिर्फ वो कुछ पौधे लेकर आया था मैं नीचे से, जो मेरे गार्डन में एक्सेस हो गए थे नीचे इंडोर गार्डन में। तो उसमें एक ये आपका मनी प्लांट का एक सिंगल स्टेम से ग्रो हुआ प्लांटर भी था। मतलब था क्या कि मैंने इसके अंदर कटिंग लगाई थी, फिर मैंने इसको सोचा कि इसको टेरेस पर रखते हैं, नीचे तो बहुत ज़्यादा मनी प्लांट के पॉट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अगर ये टेरेस पे रहेगा तो टेरेस के अंदर भी कुछ अच्छा लुक आएगा। देखिए जहाँ साइड से न्यू अब निकल के आ रही पब, और हुआ क्या कि सर्दियाँ आ गई, नहीं तो ये बहुत अच्छा ग्रो भी कर जाता, और आई होप कि जैसे ही सर्दियाँ जाएंगी ये अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो मनी प्लांट जो है ये भी बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। अभी यहाँ पर इसकी हालत तो थोड़ी आपको ख़राब लग रही होगी, क्योंकि ये पूरा ओपन में रखा हुआ है, थोड़ी बहुत धूप भी इसको ऊपर लगती है, लेकिन वो धूप इसके लिए बहुत दिक्कत वाली नहीं है। सर्दियों का जो प्रभाव है वो ज़्यादा इसको दिक्कत पहुँचा रहा है। इसके साथ साथ चौथा पौधा जो है वो है स्नेक प्लांट का। स्नेक प्लांट भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। इसको पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं, स्टेम प्रोपगेशन से ग्रो कर सकते हैं, सेपरेशन से ग्रो कर सकते हैं, और मेरे पास इसकी जो है वो 3 से 4 वैरायटीज़ हैं। एक वैरायटी तो वहाँ पे जो रखी है वो है। उसके बाद ये वेरीगेटेड में देखिए, ये थोड़ा इसकी लीफ अलग टाइप की हैं, और ये वाला जो है इसकी लीव्स थोड़ा अलग टाइप की हैं ये। और उसके बाद थोड़ी ये एक रेयर वैरायटी है स्नेक प्लांट की, ये है मेरे पास। अभी तो इसके अंदर एक ही सूट जो है इस साल निकल के आई होप कि न्यू ईयर में जो है ये ज़्यादा वृद्धि कर जाए, अच्छा ग्रो करे। उसके बाद ये डॉफ वाले में मेरे पास है, ये एक पॉट इसके यहाँ पे लगा हुआ है, फिर मैंने नीचे हैंगिंग में भी लगाया हुआ है, और देखिए एकदम छोटे से पॉट के अंदर भी ये ग्रो हो गया है, बहुत छोटा सा पॉट है ये। और इसके साथ साथ मैंने इस बार इसमें थोड़ा एक मुझे एज अ गिफ्ट मिला था ये वाली वैरायटी, तो मेरे पास ये भी हो गया है, और इसमें मुझे दिख रहा है कि ये साइड से एक सूट भी निकल के आ रही है। तो इस साल इसका पॉट थोड़ा बड़ा करूँगा। अभी तो ये छोटे से पॉट के अंदर इस वजह से लगा दिया था कि जिससे ये अच्छा ग्रो करते रहे, और जैसे ही इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होगी तो फिर इसे मैं अलग बड़े पॉट के अंदर लगा दूँगा। इसके बाद अगला पौधा जो है ये एक कलरफुल प्लांट है आपका कोलियस का। कोलियस बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है कटिंग के थ्रू, और पांचवा पौधा इसीलिए मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगा। और है क्या कि इस पौधे को लगाकर आप गार्डनिंग में पूरी तरीके से व्यस्त हो सकते हैं। अगर जितना इजी टू ग्रो है ये, उतना ही इसको लगा लगा कर, इसके ढेर सारे पौधे बनाकर, उनकी रिपोर्टिंग कर करके आप गार्डनिंग में पूरा व्यस्त हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर भी मैंने लगा रखा है। मुझे कुछ इनकी कटिंग्स जो है वो निकाल कर अलग भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि सर्दियों का प्रभाव कुछ दिख रहा है। कुछ इनकी कटिंग्स मतलब कुछ प्लांट इनके अब धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा सर्दियाँ लगने से ख़राब भी हो रहे हैं। नीचे मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए नीचे भी मैं इनको अगर रखूँगा तो वहाँ पर भी ये ख़राब ही होंगे, इस वजह से टेरेस पर ही ये रहेंगे। देखते हैं, इनके लिए कुछ और अलग सा जुगाड़ करेंगे। छठा पौधा जो है वो है आपका स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट इस वजह से मोस्ट इजी टू ग्रो है कि इसे बहुत आसानी से रनर्स से ग्रो किया जा सकता है। मैंने अपना पूरा स्कूल में इसकी 2 हेज बनाई हैं लंबी लंबी सी, और मुझे लगता है कि इस साल अगर ये अच्छे से ग्रो कर गए तो अगले साल फिर से मुझे इसकी और नई हेज बनानी पड़ेंगी वहाँ पर। यहाँ पर देखें कैसे ये ग्रो हो जाते हैं, और बिल्कुल इन्हीं में रूट्स निकल कर आ जाती हैं, और इसकी केयर करना भी बहुत आसान है। ये देखिए इतने सारे नए पौधे एक साथ, कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 25 पौधा, मतलब एक रनर जब निकलता है तो 20 से 25 नए पौधे देकर जाता है। 2 वैरायटीज़ हैं इसके मेरे पास, एक ये ट्विस्टेड लीफ वाला है, और दूसरा जो है ये नॉर्मल वाला है। मुझे नॉर्मल वाले का इस बार नया पॉट बनाना पड़ेगा, क्योंकि है क्या कि वो नीचे जब रखा हुआ था तो थोड़ा इग्नोरेंस पे चले गए, पानी वगैरह कम पड़ा इनके अंदर तो ख़राब हो गए। हालांकि ट्विस्टेड लीफ के साथ भी यही हुआ था, लेकिन मैंने देखा ये रिकवर कर गए और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। लेकिन ये नॉर्मल वाला जो जिसके पत्ते कुछ चौड़े ज़्यादा होते हैं वो थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है। अगला पौधा है अल्पीनिया का। थोड़ा हो सकता है ये आप लोगों को नया सा लगे, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लुक इसका आपको कोलियस चाइनीज़ एवरग्रीन यानी एग्लोनिमा के जैसे देखने में लगेगा। ये भी सेपरेशन से ग्रो होता है, जैसे कि आपका
स्नेक प्लांट होता है, नीचे स्टेम से आप अलग कर लीजिए जड़ सहित और नया पौधा बना लीजिए, बिल्कुल ऐसे ये भी बन जाता है। और ये पौधा अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा उस लोकेशन पे करता है जहाँ पर इसको थोड़ी बहुत धूप भी मिलती रहे और उसके बाद पौधा थोड़ा शेड में भी रहे। तो ये 7वां पौधा आप लोगों का था। और 8वां पौधा जो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, ये है पेंडानेस का। पेंडानेस आप लोग अगर मेरी वीडियोस रेगुलर देखते होंगे तो नीचे आप लोगों ने देखा होगा मैंने पॉट में लगाकर उसकी हेज बनाई हुई है। बहुत खूबसूरत लगता है पेंडानेस, और मैंने कटिंग एक इसके अंदर लगा दी थी और फिर लाकर मैंने इसको टेरेस पर रख दिया क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था। मैंने आप लोगों को कई बार ये चीज़ बोल चुका हूँ। तो ये पेंडानेस भी बहुत ईजी टू ग्रो है, बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट्स की लिस्ट में ही आता है। अगला पौधा जिसे बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं ये है चेन बास्केट का। ये देखिए इसके अंदर क्या क्या निकल रहा है, आई होप ये रनर ही होगा। बहुत इजी टू ग्रो है और ये इसे एयर प्लांट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको इसके रनर्स को काट कर एयर में लटका कर रखेंगे पानी में डालकर तो वहाँ पर पानी में भी बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि पानी में इसकी जड़ें डाल कर जो है अच्छे अच्छे बॉटल्स में इसको लगा कर हैंग कर दूँ, बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर। तो 8वां पौधा ये था। 9वां है आपका ये एक बहुत ही खूबसूरत और तमाम औषधीय गुणों से भरा हुआ एलोवेरा। एलोवेरा बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। एक सिंगल स्टेम में लेकर आया था और अभी देखिए मेरा पूरा पॉट ये फुल हो चुका है। इसे आप अलग अलग तरीके से, इसका औषधीय यूज भी है, आप इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये 2024 का रेवोल्यूशन का ऐसा प्लांट बन के आएगा जो बहुत सारे औषधीय गुणों में आपको काम आएगा। आप इसे ज़रूर से ज़रूर अपने गार्डन के अंदर रखिए। और अब लास्ट वन जो मैं आप लोगों को प्लांट इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, थोड़ा मोस्ट कॉमन प्लांट है, लेकिन अधिकतर गार्डनर इसे अपने गार्डन के अंदर रखते नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसको पसंद करता हूँ। मेरे पास इसका नॉर्मल वाला भी है और ये ग्रीन वाला भी है। ये है डेविल बैकबोन, इसे डेविल बैकबोन के नाम से जानते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। अगर आप इसको हेज बनाकर रखें या फिर कुछ एक आध दो पार्ट गार्डन गार्डन के अंदर रखें तो थोड़ा रिच प्लांट्स के साथ ये भी जो है जब लग जाता है ना तो ये भी बहुत ही रिच और बहुत ही कूल लुक देता है। तो ये थे वो 10 प्लांट्स जिन्हें आप अपने गार्डन के अंदर लगाकर इस 2024 को जो है वो थोड़ा नया, थोड़ा यूनिक बना सकते हैं। पौधे ज़्यादातर कॉमन ही हैं, लेकिन ये कॉमन से दिखने वाले प्लांट्स जब आपके गार्डन के अंदर आते हैं तो ढेर सारी एनर्जी, ढेर सारी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।